अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब सर का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब सर। होप सो कि आपने हैप्पी न्यू ईयर को हैप्पीली शुरू किया होगा और हैप्पीली आप पूरा साल भी गुजारेंगे, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर उसी वक्त हैप्पी हो सकता है जबकि आप अच्छे से शुरुआत करें। पहले 1-2 महीने अच्छे से गुजारेंगे तो एट द सेम प्लेस लगता है ऐसे कि पूरा साल इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि कहा जाता है कि एक बच्चा जो है उसकी इमोशनल वेलबींग और उसकी जो परवरिश होती है, या आप यूं कहें कि उसका मिजाज जो सेट हो जाता है वो पहले 2 सालों में हो जाता है। और कहा जाता है कि अगले आने वाले 7 साल इस लिहाज से बहुत अहम होते हैं कि बच्चा जो देखता है, परसीव करता है, मुआशरा क्या सिखाता है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, या आप यूं कहें कि उसका मिजाज मुकम्मल तौर पर बन जाता है। तो ये 2 साल और 7 साल बहुत अहम होते हैं। लेकिन हम इन 2 और 7 सालों को कितना क्रिटिकली लेते हैं, कितना बच्चों को सिखाते हैं, इसकी एग्जाम्पल ऐसे जैसे कि आप ये सोचें, इस चीज को मुआवजा करें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कि एक बच्चे को दिन में कितनी दफा आप हाँ और कितनी दफा आप ना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बच्चे को उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रिकॉशन के लिए मना कर दिया है, तो मना करने के बाद उसकी जुस्तजू करने का तो अंदाज होगा, जो चीज़ों को देखने की उसकी जुस्तजू होगी, तलाश होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो रुक जाएगा। आपके माइंड के न्यूरॉन्स या आपके पाथवेज जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जिसामत को भी असरअंदाज करते हैं। किस तरह से करते हैं? पाकिस्तान की रिसर्च के मुताबिक पिछले 3 सालों में जो बच्चों के कद बढ़ने की शरह है वो बहुत कम हुई है, इवन 3 इंचेस तक कम हो गई है। तो फिजिकली, इमोशनली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बच्चों के कुछ ऐसे साइकेट्रिक इश्यूज हैं जिन पर कभी बात नहीं की जाती। हम हमेशा देखते हैं कि मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब है तो किसी बड़े की है। छोटा बच्चा उस एज में मेंटली जितना डिस्टर्ब हो रहा है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो वो चीज परवान चढ़ती जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर इर्द गिर्द आप किसी रेस्टोरेंट में देख ले एग्जांपल कि बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो वो ऑलरेडी आप देखेंगे कि वो डिस्कनेक्ट है। अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो हमारे पास टाइम नहीं कि उसे बहलाएं, उसे फुसलाएं, उसे बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब उसको एंटरटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई चेयर पे बिठाते हैं, एक फोन देते हैं, यूट्यूब लगाते हैं और कहते हैं कि आप कैरी ऑन। वो डिस्कनेक्शन जो आप देख रहे हैं वो आगे जाके जरा सा मूव होके आगे दूर तक देखें कि अभी बच्चे को हमारे वक्त की जरूरत है। तो जब ये वक्त गुजर जाएगा और हमें उसके वक्त की जरूरत होगी, दैट्स अ पॉइंट व्हेन टेबल गोज अराउंड, और उस वक्त हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम अगर अपना बचपन देखें, मैं अगर अपना बचपन देखूं तो मेरे बचपन में हमारे पास कुछ आइकॉन्स थे, पीटीवी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि हम इकट्ठे बैठ के देखते थे। एज अ मुआशरा, एज अ कौम हमने इकट्ठे परवान चढ़ाया, इकट्ठी हमारी परवरिश हुई है और इकट्ठे हम बड़े हुए हैं। लेकिन अब नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, हर किसी के अपने अपने आइकॉन्स हैं। कोई बच्चा किसी को फॉलो कर रहा है, कोई बच्चा किसी को फॉलो कर रहा है, लेकिन फॉलो क्या कर रहा है, परसीव क्या कर रहे हैं? इतने ड्रामास, इतने चैनल्स, 1001 चैनल्स तो हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन बच्चों के लिए क्या प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में कि बच्चों को बचपन से हम क्या सिखा रहे हैं, वो क्या परसीव कर रहे हैं। उनकी अपब्रिंगिंग के लिए अब हमें वक्त निकालना चाहिए। जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है उस तरह से हमें परवरिश करने की आज जरूरत भी है, क्योंकि बच्चे बुरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और बड़े होकर वो प्रोडक्ट जो सामने आ रही है फिर हम कहते हैं कि बच्चे खराब है, जमाना खराब है, जनरेशन गैप आ गया है। तो इस गैप को कैसे फिल करना है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर मुश्तबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है। इनसे इस तरह के सवाल करेंगे कि बच्चों को किस तरह से उनकी नफ्सियात से खेल कर सिखाया जा सकता है या फिर मना किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू सर? आई एम गुड जी। आप सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है समिया खालिद, इन्हें कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मेडिसिन के हवाले से हम इनसे डिटेल से बात करेंगे कि बच्चों को अगर हमने क्लिनिकली देखना हो तो उस तरह से क्या क्या चीजें प्रोडक्टिव उनके लिए जो कि इस्तेमाल की जा सकती है घर में, या डॉक्टर से किस पॉइंट पर आकर रेशो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम समिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आप लोगों ने वक्त निकाला। टॉपिक इस तरह का सेंसिटिव है कि मेरी कोशिश है कि हम सीधा सारी बातों को कलेक्टिवली डिस्कस करें और हम कंसाइज कर सकें। ना सिर्फ डिस्कस करें बल्कि जो घर में बैठी खवातीन, वालिदैन हमें देख रहे हैं उनके पास सोल्यूशन भी आ सके। सबसे बड़ा मसला डॉक्टर मुश्तबा आज हमारे पास ये है कि हमारे पास वक्त नहीं बच्चों को सिखाने के लिए। हम टोटली रिलाई करते हैं, अगर वो ट्यूशन जा रहा है, अगर वो स्कूल जा रहा है, घर में काउंसलिंग के लिए कोई आ रहा है, तो हमें लगता है दे आर रिस्पॉन्सिबल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बच्चों के हवाले से पहले 2 सालों में और 7 सालों में कितनी अहम होती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी फोकस्ड होनी चाहिए। अब टाइम वेस्ट में भी नहीं है, टाइम बहुत अरसे से वेस्ट में नहीं है, और दे हैव फाउंड अ वे ऑफ डीलिंग विद इट एज वेल। टाइम अब हमारे पास, क्योंकि जब से हमारा ये
कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि वालदा ने भी काम करना है और वालिद ने भी काम करना है या इन्वॉल्व और चीज़ों में होना है, तो उसकी वजह से हमारी बच्चों के ऊपर से थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। लेकिन ये चीज़ तो हमेशा से एक्सपेक्टेड थी ना, क्योंकि हम एज ए मुआशरा ग्रो कर रहे हैं और हम एक सोसाइटी की हैसियत से हम आगे चल रहे हैं जिसमें सब मिलजुल के अर्न करते हैं और सब मिलजुल के घर चलाते हैं। उस सिलसिले में हमें कुछ चीज़ों को समझना है। बच्चे की नशोनुमा में हमें चेंज इस तरह से लानी है, बच्चों की परवरिश में हमें चेंज इस तरह से लानी है कि हमारे पास जो टाइम होगा उसको हमने यूटिलाइज जो होगा एग्जैक्टली। एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हम ये कहते हैं कि एक बच्चे के लिए वालिदैन को 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे भी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, बहुत मुनासिब है। अगर हम 2 घंटे भी अपने बच्चों को दे देते हैं रोजाना तो दैट्स गुड इनफ, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग जो है एज ए चाइल्ड और उसके बाद एज एन एडोलेसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस बात पे होती है कि आपके वालिदैन के साथ रिश्ता कैसे है, क्वालिटी कैसे है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपकी क्वालिटी रिश्ता जो आपका रिश्ता है अपने वालिदैन के साथ, चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पे नहीं है, लेकिन आपके साथ उनका ऐसा रिश्ता है जिसमें आप उनके साथ खुल के बातें कर सकते हैं और आप उनसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं और वो आपके दोस्त की हैसियत से ज़्यादा आपको लेके चल रहे हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत आसान हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा वक्त गुजारे या ज़्यादा वक्त गुजारे, वो इतना इंटरैक्टिव होना चाहिए कि आप उस चीज़ को यूटिलाइज करें, आप खुलकर कोई बात कर सके। हाँ, जनरेशन गैप आ चुका है, लेकिन आपको याद होगा हमारे बड़े हमें अक्सर कहते हैं हमने बड़ी मारें खाई हैं, हमने बड़ी मारें खाई हैं, हमें बहुत मना किया जाता था, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। अब ज़माना चेंज हो गया है, हमारे बच्चे अगर हम उन्हें मारेंगे तो वो सुनते नहीं हैं, जिच हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। तो अब ज़माना अगर चेंज हो गया तो हमारे रवैये किस तरह से बदलने चाहिए, हमारे पास क्या सोल्यूशंस मौजूद है कि हम बच्चों को ज़रा मेंटली काम भी रखें और अपनी बात भी मनवा लें। ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जो कि मुझे लगता है अब हर घर में है। सामने आपको क्या लगता है समय इस हवाले से कि अगर हम बात करें बच्चों की, तो घर में बच्चे मौजूद हैं, अब उनको टैकल करने के तरीक़ाकार टोटली चेंज हो गए हैं। मतलब वो तो पहली बात है कि हमारी सुनते नहीं है, दूसरी बात ये कि उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इस हवाले से क्या कहती है कि बच्चों को किस तरह से डील किया जा सकता है कन्विंस करने के लिए अपने किसी भी पॉइंट? जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। अभी आपने डॉक्टर मुस्तफा से भी क्वेश्चन किया था कि ऐसा नहीं है कि पहले जो हमारे पेरेंट्स थे वो बहुत फ्री थे और उनके पास बहुत टाइम था जो हमारे साथ वो स्पेंड करते थे, और अब हम एज अ वर्किंग लेडीज़ या वर्किंग कपल्स हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। डिफरेंस फैमिली सिस्टम का भी था। अगर उस टाइम में मदर जो सी हैं वो टाइम नहीं दे पा रही हैं, तो उस टाइम में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे जो बच्चों से कंटिन्यूसली बात करते थे या गाइड करते थे। अब वो गाइडेंस खत्म हो गई, पेरेंट्स उनसे हैं वो खुद बिजी हो गए, बच्चे अकेले हैं। पहली चीज तो इम्पोर्टेंट ये कि क्वालिटी टाइम गुजारा जाए। मैंने ये देखा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, मीन्स उनकी बातों को सुनते हैं, ये बगैर सोचे कि वो 2 इयर्स का है या वो 3 इयर्स का है या वो 10 इयर्स का है, आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दें। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी वो बात ना माने। वो आपको सुनेगा क्योंकि आपने उसके साथ लॉजिक के साथ बात की, आपने उसे समझाया। अब उसे उसके लेवल पे जाके या ये समझेंगे कि एक बड़ा एक अडल्ट है जिसे हर बात समझ आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को कभी बच्चा समझ के इग्नोर नहीं उसकी बातों को करना चाहिए, या उसकी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप आंसर नहीं करो। एग्जैक्टली ये बच्चा है, इसे आंसर नहीं करना, आप उसे आंसर करो, उसे समझ आती है। एक चीज तो ये। सेकंड में बात बताना चाहूंगी कि हमारे बच्चे जो कि बात नहीं मानते, उसमें बहुत बहुत बड़ी वजह उनके बायोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग है। बायोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग की मैं बात करूं तो उसमें ये चीज आती है कि हमारी फूड, सबसे पहले एक फीमेल जब वो कंसीव कर रही है और उसके बाद की जो फूड है वो उसकी बेबी की हेल्थ के ऊपर इतनी मुख्तलिफ तरीकों से इम्पेक्ट डाल रही होती है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो जब दुनिया में आएगा तभी उसकी मेंटल हेल्थ होगी, तभी जो उनसे वो आगे सीखेगा। नहीं, बच्चा बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी मदर के वार्म से सीख के निकल के आ रहा होता है, और उसके बाद फिर आगे उसका एनवायरनमेंट है। अब आप उसको फूड दे रहे हो, आप देखो कि ट्रेंड बन गया कि जी मैं फ्लाम ब्रांड का जो सा दूध पिला रही हूँ अपने बच्चे को, मैं तो उसे वो चूसनी दे देती हूँ, हमारे नॉर्मली बोला जाता है, फीडर दे दिया। मतलब कोई ये नहीं सोचता कि इन चीजों के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं आपके बच्चे पे। आपको शायद पेरेंट्स को उस टाइम ना पता चले, लेकिन हमने बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ये देखा कि अडल्ट एज में जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ जब लोग आते हैं और हम उनकी पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास निकलते हैं, चाइल्डहुड इश्यूज निकलते हैं, पेरेंट्स की इग्नोरेंस निकलती है, जिसकी वजह से वो अडल्ट
एडल्ट एज में डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक डिस्टर्ब लाइफ गुजारते अच्छा, हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपने कुछ भी अपब्रिंग करना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज की परवरिश करना चाह रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस बहुत मैटर करते हैं। एट द सेम प्लेस बचपन बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास टाइम नहीं, इट्स ओके। जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले हुआ करते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। घर में मामा चाचा खालाएं संभाला करती थी, अब बच्चा खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के पर्सनली। सारी चीजों का सोल्यूशन हमारे पास एक ही है, एक मोबाइल फोन और उसके अंदर एक यूट्यूब। हर मसले का हल पेरेंट्स के पास आज इस सूरत में मौजूद है। अब अगर मैंने आगाज में कहा कि हम देखें तो हमारे बचपन में कुछ आइकॉन्स होते थे, हम उन्हें फॉलो करते थे, पूरी फैमिली बैठ के वो बच्चों के प्रोग्राम्स देखा करती थी। अभी कहीं भी किसी भी सूरत में इस तरह का प्रोग्राम बच्चों के लिए किसी भी चैनल पे किसी भी प्रोग्राम की सूरत में नहीं चल रहा। ये भी डॉक्टर मुश्तबा बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों को टीवी पे वो चीज सिखाई नहीं जा रही। हमने जो चीजें सीखी उसमें हमारा कल्चर भी था, फोक कल्चर, हमारे माशरे में क्या चीज़ है क्या नहीं, बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें बचपन से उन प्रोग्राम्स में हमें सिखाई गई थी। अब बच्चों के मुख्तलिफ आइकॉन्स हैं, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स इतने स्वेर हैं। देखिए, एजुकेशन तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। हमें एजुकेशन का इशू यहाँ पे नहीं है। जो आप जिसकी आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल मुनासिब बात ये है कि कल्चर, दैट्स द इशू। के कल्चर एप्रोप्रिएट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें विद टाइम हम सीखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और वो इकट्ठे बैठ के सीखते हैं और इकट्ठे टाइम स्पेंड करके सीखते हैं। वो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आपको नहीं सिखा सकते क्योंकि वो बेसिकली दे आर फॉर ब्रॉडर ऑडियंस। एग्जैक्टली। जो हमारा प्रॉब्लम मेजर है वो ये है कि द टाइम विच वी स्पेंड डज नॉट हैव क्वालिटी। पहले भी अगर हम टीवी देखते थे तो टीवी में हम सब, पता नहीं आप लोगों से, मैं तो काफी एज में ज्यादा हूँ, जब मैं छोटा था तो एनक वाला जिन एक प्रोग्राम आया करता था। मैंने भी देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है। वो काफी लंबा चला रहा है। एग्जैक्टली। दैट हैड नो कनेक्शन विद रियलिटी। लेकिन दैट वाज वन प्रोग्राम जिसको हम सारे बैठ के देखते थे, बच्चे बड़े एवरीवन। क्वालिटी टाइम स्पेंट टुगेदर एंड डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स was the major connection bond between children and parents. वो connection bond बन जाता था। वो तो अभी बन सकता है। अब आप किसी भी प्रोग्राम को इकट्ठे बैठ के देखें तो मकसद ये है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप वो चीज इम्पार्ट करें कि हमने खाना बैठ के इकट्ठे खाना है। Yes. हम डिनर टेबल पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हम सारे दिन को डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई एक प्रोग्राम हम देख रहे हैं, वो टीवी पे नेटफ्लिक्स लगा के हम देख रहे हैं स्ट्रीम कास्ट के थ्रू, लेकिन वो हम सब इकट्ठे कर रहे हैं। अगर वो हम कर रहे हैं तो देन वी आर लर्निंग समथिंग और द बॉन्डिंग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बच्चों को ये ना लगे कि मेरा बाप या मेरी माँ मुझसे दूर है, कि मैं उनसे अपने दिल की बात नहीं कर सकता। यस, पॉइंट। मैडम अब जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं और शी लुक्स आफ्टर मेंटल हेल्थ ऑफ लॉट ऑफ पीपल, और मेरा भी यही काम है। हम जब हम देखते हैं, हम वो पॉपुलेशन देखते हैं जो कि ट्रबल्ड और ट्रॉमेटाइज्ड होती है, और हम अक्सर उनमें देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की बचपन में कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात हुए होते हैं फैमिली मेंबर्स के हाथ या टीचर्स के या आसपास के लोगों के, ड्राइवर्स के और इस तरह के लोगों के, उनके साथ सेक्सुअली कुछ हुआ होता है या इमोशनली कुछ हुआ होता है, तो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे के लिए वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एज ए रिजल्ट उसकी इमोशनल ग्रोथ रुक जाती है। एग्जैक्टली। जिसकी वजह से वो इमोशनली अटैचमेंट इश्यूज पैदा हो जाते हैं, और वो चीज कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेमोरी से रेस नहीं होती। बचपन के मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया इस बात पे कि मैंने शुरू से बात करने की कोशिश की है कि 2 साल और 7 साल जिसमें बच्चे का मिजाज मुकम्मल तौर पर बन जाता है, आपके जो भी अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वही दरअसल आपका मिजाज बनाते हैं। अगर घर में माँ बाप के दरमियान में लड़ाई हो रही है और आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे कि बच्चे आपको बाकायदा तौर पर परसीव कर रहे हैं
या अगर आपके बड़े बहन भाई चीखो पुकार कर रहे हैं तो वो उस चीज को परसीव कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बनता चला जा रहा है। लेकिन वो चीज हम उस तरह से उस वक्त क्रिटिकली देखते नहीं, एनालिसिस नहीं करते। कब करते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, उसका मिजाज ऐसा हो जाता है, वो रूड हो जाता है, वो आपसे बात बुरे तरीके से करता है, तो आपको लगता है हाँ जी अब आपको वो पॉइंट क्लिक होंगे कि जब आपने बचपन में ये सारी चीजें बच्चे के सामने की होती है। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है सम्या समटाइम ये कि हमने बच्चों को सिखाना भी होता है कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये ना करे, वो ना करे। लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो कि इतनी कॉन्शियस हो जाती हैं या सुपरस्टिशियस होती हैं कि हम बच्चों को नीचे नहीं उतारते, क्रॉलिंग नहीं करनी, भागना नहीं है, सीखना नहीं है, चीजों को ना आपका कॉग्निटिव प्रोसेस बचपन में कंपैरेटिवली ज्यादा तेज होता है। आप जस्तजू करते हैं, चीजों की तलाश करते हैं, आप इनोवेशन की तरफ भागते हैं। लेकिन हम कोई भी काम करने से पहले बच्चे कहते हैं नहीं 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 ये नहीं करना। ये जो हम मना कर देते हैं, ये आपके जो पाथवेज हैं, न्यूरॉन्स हैं, कितने डिस्टर्ब होते हैं इससे। एग्जैक्टली ये ओवर डिफेंसिव होना हम इसे कहेंगे कि पेरेंट्स उनसे होते हैं समटाइम्स, स्पेशली मदर बहुत ओवर डिफेंसिव हो रही होती हैं अपने बच्चों के लिए कि जी इनको चोट ना लग जाए, ये नीचे ना गिर जाए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। ये नॉर्मली देखा गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग बात करूंगी इंटेलिजेंस की ना, मतलब आपको पता है कि हर कोई मदर ये चाहती है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो। लेटेस्ट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि बच्चे का डिफरेंट इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि मीन्स कि वो सिचुएशंस को टैकल किस तरह से करता है। वो मदर्स जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफेंड करती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, वो बच्चे इमोशनली उतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, लाइक इतनी डिसीजन पावर उनकी कमज़ोर हो जाती है कि वो कोई डिसीजंस अपनी लाइफ में ले ही नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं मदर्स को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को करने दें, अपने काम खुद करने दें। क्या होगा, एक दफा गिरेगा, 2 दफा गिरेगा, उसके बाद उसको चलना आ जाएगा। Exactly. लेकिन अगर आप उसको हर टाइम हाथ पकड़ोगे, नहीं ये गिर जाएगा, नहीं ये क्रॉल नहीं कर सकता, तो कभी जिंदगी में लर्न नहीं करेगा। फिर आप ये देखेंगे जो हमारी लाइफ है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में हमें भेजा, कितनी यहाँ पे आपको बेड ऑफ फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं। मीन्स आपको बड़े होके इस स्ट्रगल के अंदर आना ही है ना। अल्टीमेटली तो आपने क्यों आप अपने बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर नहीं कर रहा है? अगर आप पहले से ही इतना डिफेंड करना शुरू कर दोगे तो वो लाइफ को एक ऐसे ही लेगा कि मैं तो एक खूबसूरत जन्नत के अंदर हूँ और मुझे तो हर चीज रेडीमेड मिल जाएगी। वो कभी ये लर्न नहीं करेगा कि मुझे खुद एफर्ट करनी है, मुझे खुद डिसीजन लेना है, मुझे निकलना है। एक तो ये मैं साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ जो उनसे इनकी बच्चों की जो न्यूरोलॉजिकल आपने हेल्थ की बात की, उस पर बड़ा इम्पैक्ट आता है। मीन्स वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, वो उनकी सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं होगी, वो हर चीज़ के लिए दूसरों को देखेंगे कि मतलब दूसरे अगर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इट्स मीन मैं गुड हूँ। खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक होता है ना कि मतलब खुद पे कंट्रोल होना, खुद पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम हम जिसे कहेंगे, वो डेवलप नहीं हो पाती। और आगे आइंदा आने वाले सालों में अगर हम देखें तो सक्सेसफुल पीपल की एक बड़ी जो निशानी है वो ये कि उनकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। ये लीडरशिप क्वालिटीज बड़े होकर डेवलप नहीं होनी है, या आपने 2 इयर्स में बच्चे को सिखानी है। और फिर हम उस एज में जाके क्यों एक्सपेक्ट करते हैं बड़े लोग, बड़े से नौजवानों से, या अपने घर में जो बड़े बच्चे हो रहे होते हैं 14 साल की उम्र के बाद, 15 साल, 16, 17 या 18 साल की उम्र में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना मिजाज चेंज कर लें, अपनी नेचर चेंज कर लें। हम उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें डांट रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो जवान हो रहे हैं। तो ये जवानी के पॉइंट पर वो चीजें चेंज नहीं हो सकती, बाय हुक और क्रुक नहीं हो सकती। एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। पेरेंट्स के लिए ये सजेशन है कि वो अपने कभी भी जो बाउंड्रीज है ना वो चेंज ना करें। अब होता क्या है कि बच्चे ने एक दफा कुछ गलत किया, उसको कुछ नहीं कहा, दूसरी दफा में इतना गुस्सा आ गया तुमने ये किया क्यों। फॉर एग्जाम्पल वो पब्लिक प्लेस पर उसको बहुत डांट दिया, घर में किया उसे ओवरलुक कर दिया, कुछ नहीं होता। पेरेंट्स जब अपनी बाउंड्रीज चेंज करते हैं तो बच्चे के डिसीजन पर बहुत वीक होती है। अच्छा, भी बच्चे कंफ्यूज नहीं समझ आती, बिल्कुल वो हैरान होते हैं, मामा ने घर में तो कुछ नहीं कहा था, अब तो मामा इतना गुस्सा करना अच्छा, इन चीजों का बहुत ही बुरा और बहुत ही गहरा असर बच्चों के मिजाज पर, पर्सनैलिटी पे पड़ता है। जब वो चीज आम जुबान में कहीं पक्की हो जाती है तो फिर आप उसे 18 साल 19 साल की उम्र में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम हम रिस्ट्रिक्शन का एक पहाड़ इकट्ठा कर देते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना, ये काम करना है, ये नहीं करना। जो उसकी अपब्रिंगिंग में चीज शामिल है उसे आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मसले का हल क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े अहम है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से की जा सकती है, इसे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपके नए साल के आगाज के साथ साथ आज के दिन का आगाज भी बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें, दुआ करें, अपने काम इस तरह के करें कि जिसने हमें 2020 में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कि किस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, किस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। हमने हर चीज़ को कंसाइज करके वो जो एक क्रेजी फेज ऑफ लाइफ था उसको हमने काफ़ी काम डाउन कर लिया है। ये मीटिंग करो, वो मीटिंग करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये गैदरिंग, ये सोशल इवेंट, हमने काफ़ी चीज़ों को कम कर दिया है। तो अब हम उसके यूज टू हो गए। कोशिश करें कि 21 में इसको सस्टेन करें और जो ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में बस वही करने की कोशिश करें। प्रोग्राम में स्पॉन्सर का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। थैंक यू सो मच। इस ब्लैक आउटफिट की बात की जाए तो कमाश पे ये आपको अवेलेबल होगा। इंस्टाग्राम पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इकबाल टाउन में जाकर आप इनको विजिट कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आफ्टर कोविड तो खास तौर पर कि एक जगह जाएं और आपको 8 से 12 ब्रांड्स एक ही जगह अवेलेबल हो। तो कमाश एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे। सो डू विजिट देयर प्लेस। और अगर आगे बढ़ें तो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि मेरी कोशिश ये है कि कुछ सोल्यूशंस भी आपको दिए जाएं और आप घर बैठकर जो वालिदैन हमें देख रहे हैं वो अगर उनको लगता है कि हमारे बच्चे को यही मसला है, यही हम करते हैं, यही हमारा रवैया है और यही बच्चा आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसका सोल्यूशन भी आप तक पहुंचाया जाए। एक बड़ी आम प्रैक्टिस को हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। बच्चा जरा सा रोता है, चिड़चिड़ा होता है तो हमें लगता है कि इसको ना बुखार होना शुरू हो गया या ये थक गया है, तो कुछ ऐसे चंद एक ब्रांड्स के नाम तो नहीं लूंगी, चंद एक सिरप्स हैं जो कि हम उनको दे देते हैं और उसके बाद लगता है बच्चा काम हो गया, चलो बच्चा सो जाएगा। इससे हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है, आपकी नेचर कितनी इफेक्ट होती है, न्यूरॉन्स कितने इफेक्ट होते हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर मुस्तफा, ये एक बड़ी आम प्रैक्टिस है हमारी माओ की। जरा सा बच्चा रोता है, वो चिड़चिड़ा है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, उसको हम सिरप देते हैं कि सो गया और वो सो भी जाता है। अच्छा, एक ज़रूरत है, बुखार है तो आपने सिरप देना, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर वो सिर्फ रो रहा है, कोई बीमारी उसको नहीं है, सिर्फ उसको काम करने के लिए, चुप कराने के लिए, सुनाने के लिए इन सिरप्स का इस्तेमाल करना, ये कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा। उसकी दो वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जो सिरप जिसका ये ज़्यादा आमतौर पे दिए जाते हैं वो बेसिकली तो होते किसी और मकसद के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो बहुत ही काम डाउन कर देते हैं और सुला देते हैं। तो उन सिरप्स की वजह से दिमाग के ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिन्हें GABA गाबा रिसेप्टर्स कहते हैं, वहाँ पे जाके वो एक्ट करते हैं। उधर उन रिसेप्टर्स पे अगर बार बार एक्ट किया, बार बार लगाया जाए तो बच्चे की जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। एज ए रिजल्ट ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़े से डल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म। हमें वो सिरप कभी भी नहीं देने चाहिए अनलेस और अनटिल किसी डॉक्टर ने कुछ खास वक्त के लिए प्रिस्क्रिप्शन ना लिख के दिए। कुछ सिरप जो आमतौर पे बुखार के लिए होते हैं या किसी डॉक्टर ने बताए होते हैं कि ये अगर बुखार है तो फौरन इस्तेमाल करने, वो ज़रूर करें, वो मसला नहीं है। लेकिन जो नींद के लिए सिरप लेना या बच्चों को गुस्सा आया है तो उसके लिए थोड़ा सा दे दें ताकि वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस पे इफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। मतलब आप बच्चे को बचपन से ही, मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि आपके पाथवेज न्यूरॉन्स रुक जाते हैं और उसके रुकने से ना सिर्फ आपके कॉग्निटिव प्रोसेस यानी आपके सोचने के तरीके कार पे और आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, बल्कि बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। मतलब आप एक साथ एक डैमेज नहीं, 2-2, 3-3 डैमेज एक साथ कर रहे हैं। और अफसोस की बात ये कि हम उसकी रियलाइजेशन इतनी देर के बाद होती है। एक एग्जांपल मैंने शुरू में कोट ये भी की थी कि एक तो चले हम बच्चों को मना करते हैं, दूसरा एक आम एग्जांपल ये है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो हम बच्चों को जो डिस्कनेक्ट देखते हैं अपने वालिदैन से, उसकी वजह क्या, बच्चा रो रहा है, हमने उसको हाई चेयर पे बिठाया, हमने उसको एक फोन दे दिया है और अब हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब वो इतना गलत इमेज आ रहा है। और आप कई साल बाद अगर हम दूर से देखें तो उन्हीं बच्चों की जब हमें ज़रूरत होती है तो वो अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि हम एज अ नेशन, एज अ कौम, एज अ मुआशरा क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस हवाले से। आप क्या कहेंगी, वालिदैन इतने रिस्पॉन्सिबल क्यों हो गए? देखिए, वालिदैन जो है वो कंफर्म मतलब ऐसा चाहते हैं कि कंफर्ट हूँ, ठीक है ना। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी कंफर्ट के लिए बच्चे को बिजी कर दिया कि ठीक है ये देख रहा है। वो ये कभी नहीं देखते कि यूट्यूब पे या मतलब जो भी बच्चा गैजेट यूज कर रहा है उसके इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या आ रहे हैं। एक नहीं 2-3 तरह से आ रहे होते हैं। एक तो
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसकी जो वेव्स हैं और वो बच्चे की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, उसके आई साइट के ऊपर उसका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। कंटिन्यूसली देखने से जब डिसकनेक्टेड है वो, तो ये कभी लर्न ही नहीं कर सकेगा कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि खाना खिलाते हुए भी ना बच्चे को गैजेट्स दे देते हैं। हम लेटेस्ट रिसर्चेस जो पढ़ते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल मेडिसिन में मैंने काम किया, कि फूड उस तरह से आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं डाल रही होती जब आप उन्हें गैजेट्स देते हो। मीन्स उसने जो डाइजेस्ट होना होता है वो डाइजेस्ट ठीक तरह नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि आप उन्हें गैजेट्स दे देते हो। इसलिए हम तो जब चाइल्ड कोई भी हमारे पास आता है तो पेरेंट्स से सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन होता है कि इनका जो ये फूड टाइम है, जो भी खा रहे होते हैं उस टाइम में कोई और एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। उसमें बच्चा जब देख रहा होता है ना, तो आप ये गौर करिएगा, कभी पेरेंट्स अक्सर ये खुद देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चा च्यू नहीं करता सही तरह से, और मतलब उसको ये होता है कि मतलब चूंकि ध्यान टीवी की तरफ है, गैजेट की तरफ है, वो चबाएगा नहीं सही तरह से और खाना सही तरह से हजम नहीं होगा। एक ये चीज़ होती है। फिर मैं एक बच्चे की जब हिस्ट्री टेकिंग करती हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वाटर इनटेक कितनी है। लेटेस्ट रिसर्चेस ये बताती हैं कि आपके बच्चे इतने जो हाइपर एक्टिव होते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता इस बात का। वो ये देखते ही नहीं है कि उन्होंने एक दिन में कितना पानी पिया। और मतलब चलो फिजिकल प्रॉब्लम्स तो आए सो आए ना, बच्चे के पेट में दर्द है, स्टमक अपसेट है, कॉन्स्टिपेशन है, ये तो हम कह सकते हैं कि वाटर इनटेक की वजह से जर्मन है। नॉर्मली तो ये देखा गया, लेकिन मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता कि आपका बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है तो पीछे वाटर इनटेक हो सकती है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसकी स्लीप टाइमिंग्स क्या है। पेरेंट्स को ये नहीं पता, वो कहते हैं जी हम रात 12-1 बजे सोते हैं, वो 7 सो जाते हैं। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल क्लॉक हमारे अंदर रखा हुआ है, उसका नेचुरल रहना ही हमारे लिए बेहतरी है। अगर वो क्लॉक ही नेचुरल नहीं रहेगा, अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, दिन अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जागने के लिए बनाया, काम के लिए बनाया, रात सोने के लिए बनाई, कोई रीज़न था ना। ऐसे तो नहीं अल्लाह ताला ने कह दिया रात आराम के लिए। पर इस बॉडी को, इस ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत है। जब आप इस क्लॉक को इसको डिसफंक्शन कर देते हो ना, तब मेंटल हेल्थ में भी इश्यूज आते हैं, फिजिकल हेल्थ में भी। अच्छा, इस बात पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कितनी को देर तक और कहाँ तक चल सकते हैं कुदरत के खिलाफ जाके। आप नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो कहाँ तक एग्जिस्टेंस है, कहाँ तक आप देख सकते हैं कि अपने आप को आप कैरी ऑन करेंगे। तो आपको कुदरत के जो कानून बनाए गए हैं, दिन सोने के लिए तो नहीं है, दिन तो जागने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन हमारी रूटीन्स इतनी बुरी और इतनी डैमेज हो चुकी हैं कि उन्हें रिपेयर करने के लिए भी एक लंबा अर्सा सिर्फ सोचने के लिए, फिर खुद को तैयार करने के लिए और फिर कहीं जाकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन ये वक्त हमें यूटिलाइज करना है। बच्चों को तो हमने सिखाना है, बच्चों पर तो चले हमने इम्पोज करना है, कन्विंस करना है, उनके कोई ना कोई तरीके का ढूंढ के उन्हें हमने सही रास्ते पे लेके आना है, सही डायरेक्शन दिखानी है। लेकिन उससे पहले अपने आप को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। मेरा समय से यही सवाल था कि वालिदैन को रिस्पॉन्सिबल होना, बहनों को, घर में बड़ों को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गैजेट की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुस्तफा, ठीक है हमने गैजेट दे दिया, टेक्नोलॉजी है, 21st सेंचुरी है, बच्चों को फेमिलियर होना चाहिए, आगे जमाने में यही होगा। लेकिन वो क्या देख रहे हैं बहुत मैटर करता है। कुछ इस तरह के कार्टून्स हैं जो कि ज़ूमानी अल्फाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारा कल्चर इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1-2 कार्टून्स तो ऐसे हैं कि उसमें आप ये सिखा रहे होते हैं कि आपने काम नहीं करना, काहली है, सुस्ती है, होमवर्क नहीं करना, पढ़ना नहीं है, और फिर उसके अल्टरनेटिव के सोल्यूशंस क्या है। अगर मैंने होमवर्क नहीं करना तो कुछ कार्टून तो ये सिखा रहे होते हैं कि आपने उसका सोल्यूशन क्या निकालना है, टीचर से बहाना क्या करना है आपने, या अपना होमवर्क किसी और से कैसे कराना है। इस तरह के कार्टून्स बच्चे देखेंगे तो उनको वो तरीक़ेकार, वो ट्रिक्स आएंगे समझ के हमने किस तरह से भागना है काम से। तो ये कार्टून्स और इस नौयत के प्रोग्राम बहुत डैमेज कर रहे हैं बच्चों को। अब इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना है कि बहुत सारे जो कार्टून्स होते हैं वो बड़े एज अप्रोप्रिएट होते हैं। आपके जब आप कहीं भी नेटफ्लिक्स या यूट्यूब किड्स ऑब्वियसली आप देखेंगे तो उसमें एज अप्रोप्रिएट कंटेंट मौजूद होता है। और वो बड़े मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, साइकियाट्रिस्ट ने मिल के बनाया होता है कि दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस एज एंड दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस एज। हमारा प्रॉब्लम इन चीज़ों पे नहीं है कि क्या वो राइट मटेरियल मिल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ा से उसकी एज रिस्ट्रिक्शंस देख लेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े कल्चरली इनसेंसिटिव है, क्योंकि बेसिकली दे आर ऑल मेड बाय वेस्ट। मुझे आप कुछ इंडियंस के अलावा अगर पाकिस्तानी आप देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 कार्टून्स के अलावा कोई और कार्टून्स हैं जो कि पाकिस्तान में एक्चुअली बनाए गए हैं। तो जब आप पाकिस्तान के अपने या अपने कल्चर की चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो बच्चे जो हैं वो उन
कल्चर की चीज़ों से फेमिलियर नहीं हो रहे। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है जो कार्टून्स वगैरह के साथ होता है, बिकॉज देन दे स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विद दोज कैरेक्टर्स जो कि दूसरे मुल्कों के हैं, जो कि दूसरे कल्चर के साथ हैं, तो अपने आप को उसी तरह से उसी एंगल से देखना शुरू कर देते हैं और वही चीज़ें उनके लिए कंफर्टेबल हो जाती हैं। ये बहुत जल्दी कल्चरल शिफ्ट ले आता है, जिसकी वजह से हमारे लिए वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक बच्चा जो है वो उसके लिए गोइंग आउट एट 12 years of age, हैविंग अ गर्लफ्रेंड एट 12 years of age इज एप्रोप्रिएट, बिकॉज क्योंकि वो हर रोज कार्टून्स में देख रहा है। ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कुछ चीज़ें हमारे लिए कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो चीज़ें हमें उस वक्त समझ आएंगी जब हम उनके साथ बैठेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर हमने वो कार्टून्स देख रहे हैं तो बच्चों के साथ बैठ के हमको वो कार्टून्स देख सकते हैं। वो भी एक क्वालिटी टाइम इस तरह हो जाएगा कि देन यू कैन देन टॉक अबाउट इट, से कि नहीं ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं हमारे कल्चर में, या हमारे इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम चिल्ड्रन वुड नो कि ये चीज़ें उनके लिए हैं और ये हमारे लिए नहीं है। अदरवाइज दे वुड स्टार्ट टू आइडेंटिफाई विद दैट। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय ये बताएं कि वालिदैन जो घर में हैं, अब हमें देख रहे हैं जितने भी लोग, किस तरह से ये आइडेंटिफाई किस पॉइंट पर आकर किस रवैये के थ्रू किया जा सकता है कि साइकाइट्रिक इशू को हमारे बच्चे को है। कौन से ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो कि बच्चों के रवैयों में, खाने पीने में, डिसऑर्डर्स में हमें नजर आता है कि हम इसको फौरी तौर पर कैटर करें, फिर उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दें? अच्छा, मैंने नॉर्मली जो बच्चों में चीज़ देखी ना कि पेरेंट्स कुछ समझा रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो वो ऐसा रिस्पॉन्स देगा कि जैसे कि वो इग्नोर कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे हाँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये फीलिंग्स उसकी जो फिजिकल बिहेवियर होता है ना, आउटर लुक से आ रही होती है बिल्कुल कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से आपको पता चलेगा जब कोई एथिकली गलत काम हो रहा होगा, लाइक बहन भाई हैं या फ्रेंड्स हैं, वो कोई काम कर रहे हैं और वो बच्चा खामोश है, रिएक्शन शो नहीं कर रहा, अगर वो ओवर रिएक्टिव हो गया है, अगर वो छोटी सी बात पे इतना खामोश हो गया है कि जितना नॉर्मल एक बच्चे को रिस्पॉन्स देना चाहिए वो नहीं दे रहा, इट्स मीन कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है। आपको फौरन से ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो इसलिए ये कुछ सिम्टम्स हैं। फिर मैंने ये देखा है कुछ बच्चों की ओवर ईटिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को बार बार भूख लग रही होती है, इसके पीछे इमोशनल डिस्टर्बेंस शामिल होती है। कुछ बच्चे बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। मैंने एक चीज जो बड़ी ऑब्जर्व की, बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, वो शायद एक्सप्रेस ना करें लेकिन मदर के पास बार बार आके बैठेंगे जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वो आपके साथ टच होंगे क्योंकि मदर का एक ऑरा होता है ना, उसके अंदर बच्चे को बड़ा कंफर्ट सा फील हो रहा होता है, सुकून आ रहा होता है। माइंड में कुछ और चल रहा है, वो इनसिक्योर है, लेकिन ये कि वो बता नहीं पा रहा, लेकिन मदर को टच करेगा, बार बार आएगा। इन चीजों से मदर को ये समझ जाना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विद माई चाइल्ड और मुझे इस पे बात करनी है, ये इसे डिस्कस करना है। सेकेंडली, आप जो हम क्वालिटी टाइम की भी बात कर रहे हैं कि बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस टाइम में उसको नसीहतें शुरू कर दें, उस टाइम में उसको बताना शुरू कर दें ये तुम करो, ये ना करो, तुम्हारी ये आदत अच्छी थी बुरी नहीं। उसको सुने। आपके बच्चे को सुनना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचता है। आपको बहुत से पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा बच्चा इतना इंटेलेक्चुअली सोच रहा है, इतना अच्छा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह सुहा, मैंने जब हम इस फील्ड के अंदर आए और मुख्तलिफ रिसर्चेस पढ़ी तो बीइंग अ मुस्लिम हमें इस पे यकीन होना चाहिए, लेकिन बाहर की कंट्रीज में रिसर्च हुई इसके ऊपर कि 8 साल तक बच्चा नेचर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। मीन्स कि उसके जो ब्रेन में मैसेजेस, उसके माइंड में जो बातें आ रही होती हैं वो डायरेक्ट नेचर की तरफ से आ रही होती हैं। पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम में 8 साल तक का जो बच्चा है, आप उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स पे सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे ना उसे, तो उसकी छोटी छोटी बातों में आपकी प्रॉब्लम्स के आंसर्स होंगे। एग्जैक्टली, और बड़े मासूमाना से जवाब होंगे, उनकी बातें ऐसी होंगी जिनसे आपको अपने ही सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इट्स मीन कि अभी वो दुनिया के साथ फेमिलियर नहीं हुए, अभी वो नेचर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये कनेक्टिविटी आप खत्म ना करें। आप खत्म कर देते हैं जब उनके साथ बात नहीं करते, जब उनको सुनते नहीं है। तुम्हें नहीं पता, तुम चुप हो जाओ, मामा बहुत बिजी हैं, परेशान ना करो। हम जब ऐसी बातें करते हैं ना, वो जो इतने सवाल जो नेचर की तरफ से आ रहे होते हैं वो दब जाते हैं और वो ही इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा होता है बाज़ वक़्त हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, हम अपने बच्चों से पूछते हैं या अपने घर में छोटे बहन भाई होते हैं, हम ऐसे करें कैसे करें, और वो जो बात कर रहे होते हैं, वो जो जवाब दे रहे होते हैं, बगैर सोचे समझे उस पर रिलाई करने का भी दिल करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जिस एंगल से देखे, उन्हें दुनिया का नहीं पता, उन्हें चालाकियों का नहीं पता, उन्हें धोखाधड़ी का नहीं पता, उन्हें इस मुआशरे का, यहाँ पर चलने वाले रवाजात का, किसी चीज का नहीं पता। तो जो जवाब वो ट्रांसपेरेंट होकर आपको देते हैं, वो डायरेक्टली वाकई उस प्योरिटी के साथ निकल कर बाहर आता है। तो उसका कनेक्शन वाकई नेचर के साथ होता है। लेकिन उस नेचर के साथ कनेक्शन बनते बनते भी हमारी नेचर क्यों खराब हो जाती है, बच्चों की नेचर क्यों खराब हो जाती है? क्यों?
क्योंकि इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट उनको वो सिखा रहे होते हैं। डॉक्टर मुश्तबा, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, एक तो चले हम बच्चे को बैठ के नसीहत करते हैं, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये करो, वो ना करो। एक वो चीज़ें जो कि वो परसीव कर रहे हैं हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अम्मा अब्बा की खुदा न खास्ता लड़ाई हो रही है, तो आप ये देखें कि लड़ाई हो रही है तो वो नहीं सोच रहे कि हमें बच्चे देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके लड़ रहे हैं। अब उसके कितने ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स बच्चों की पर्सनालिटी पे जाके पड़ते हैं, जो कि बहुत बड़े होते हैं। तो फिर वही चीज वो प्रैक्टिस में लेके आते हैं। अब मैं पिछली बात से कंटिन्यू कर लूँ जो आप लोग कर रहे थे, मैं उसमें इंडल्ज नहीं करना चाह रहा था। अब समिया ने बिल्कुल ठीक कहा, मिस समिया ने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड करना है सो दैट जो हमारी ऑडियंस है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब आप हर चीज़ अपने बच्चों से शेयर नहीं करते और ना करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विद टाइम आप अपने बच्चों के साथ विद टाइम शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी प्राइवेट होती हैं, विच यू शुड नॉट शेयर विद चिल्ड्रन, बिकॉज उनका मेंटल अप्रोच और मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि वो कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। जो ग्रेव प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी के चल रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो कि हायर कॉग्निटिव, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, अगर उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो स्कारिंग कर देती है ब्रेन की। बाकायदा एक दिमाग का ऐसा होता है जिसे अमिगडला कहते हैं, वहां पे स्कारिंग हो जाती है। और वो चीज़ें एक दफ़ा डिस्कशन भी बच्चों को वो सारी जिंदगी उनको ऐसे स्कार्ड तरह से याद रहती है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मदर हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो उनकी मेरे से लड़ाई हुई है, या वो उनका कोई बाहर किसी और खातून के साथ अफेयर है, और मैं अपने बच्चे को बताती हूँ कि तुम्हारे बाबा तो ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द चाइल्ड वुड नॉट फॉरगेट दिस, एंड देयर वुड बी अ सेंस ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स हिज फादर। बहुत अंडरस्टैंड करना है कि हमें कुछ चीजें, मिस समिया जिस अंदाज से कह रही हैं वो कुछ तो और अंदाज से कह रही थी। वो इस अंदाज से कह रही थी कि आपको छोटी छोटी चीजें जो कि आप, जिसमें आपको इंट्यूशन चाहिए होती है, आप उसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। हाँ, अच्छा, हाँ भाई बताओ ये क्या करें, तो एक मतलब यहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, ये फूल अच्छे लगेंगे, ये, सो दैट डिसीजन मेकिंग होगी, घर की एक डेकोर बेहतर होगी, एक उनका अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अपने आप को समझेंगे घर का पार्ट है। इन चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करें। लेकिन वो काम जिसमें बहुत ज्यादा आपको मैच्योरिटी चाहिए होती है, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज चाहिए होती है, उसमें अगर बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और जिसमें इमोशनल थोड़ी सी बैलेंस कभी नहीं जाएगी उनके दिमाग से, वो डैमेज करता है, वो प्रोडक्टिव नहीं होता। अच्छा, वालिदैन बनना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को हम किस तरह से निभा रहे हैं, ये हमारे वालिदैन, हमारे इर्द गिर्द जो बड़े हैं उनको देखने की अशद जरूरत है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एक पर्सनालिटी बनाते हैं। इनको डिस्कस करने का मकसद ये कि इनको आपको मलहूज़े खातिर लाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। मेरी कोशिश ये थी कि इस प्रोग्राम में हम कंसाइज कर सकें। तो ये जिम्मेदारी मुझे ऐसा देखने में लगता है कि एज अ मुआशरा, एज अ कौम, हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। हम देखते ये हैं कि इर्द गिर्द जो भी चीजें चल रही हैं उसको हम इस तरह से चला रहे हैं कि वो ट्रेंड है। अगर बच्चा रो रहा है उससे फोन दे दे, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है उससे मना कर दे। ये तरीकाकार नहीं है परवरिश करने के। आप अपने तरीकाकार इवेंट करें। आप देखें कि आपका बच्चा किस तरह से कंफर्टेबल होता है आपके साथ, अपने तरीकाकार से उसकी परवरिश करने की कोशिश करें। आज अगर आप उन्हें वक्त देंगे तो कल को जब आपको उनके वक्त की जरूरत होगी तो वो भी आपको वक्त जरूर देंगे। तो आप देखिए कि एज अ नेशन आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। कोशिश करें कि उस वक्त का इंतजार ना करना पड़े या उस वक्त को आपको ना देखना पड़े व्हेन टेबल गोज अराउंड, और वही वक्त आपके सामने आ जाए और आप उस वक्त हेल्पलेस होंगे। तो अभी थोड़ा सा वक्त निकालें, प्रोडक्टिव वक्त निकालें और अपने बच्चों को वक्त दें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।